कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग। 5 अहम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गईं। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत से कहा वो तहकीकात में ताउन करे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर खारजा बोले, हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे में आना होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल इंतहाई संगीन है। इसके दूरस्त नताइज होंगे। भारतीय हुकूमत मामले को संजीदा ले। हम इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। शवाहिद पर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे लिए तो सरप्राइज की बात नहीं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसमें कुछ हकीकत होगी तो उन्होंने लगाया। हमारे अपनी सॉइल पे हमने उनका एक सर्विंग नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर पकड़ा हुआ है, हमारी तहवील में है, और उसने एडमिट किया हुआ है कि वो इधर इंस्टेबिलिटी और हर किस्म की शर्मंदगी के लिए आया हुआ। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पर हमें कोई हैरत नहीं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने जो इल्जाम लगाया है उसमें कुछ तो हकीकत होगी। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दुनिया में भारत को अगर कोई समझता है तो वो हम हैं। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां जारी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तुर्किया अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाहेअमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में लीडर्स डायलॉग से खिताब। बैनुल-अक़वामी बरादरी को मौसमियाती तब्दीली से तबाही पर किया गया वादा भी याद दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म की यूएन आला सतह मुबाहिसे के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के इस्तकबालिया में भी शरीक हुए। जनरल असम्बली की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। ईरानी सदर से दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी तरक्याती ताउन से मुताल्लिक इजलास में भी शिरकत की। बोले, चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और सी पैक पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। आम इंतखाबात और मुआशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दरामदात पर रुकावटों में नरमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। ADB का कहना है, बिजली रेट में तेजी से इजाफे से महंगाई में खातरखा कमी नहीं होगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की मुसलसल कमजोरी अफरात ज़र के दबाव को बुलंद रखेगी। औसत महंगाई की शरह 25% रहने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वुकला तंजीमों की तजावीज़ ली जाएंगी। वुकला तंजीमें बेंचेस की तश्कील, मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने और फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समात के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ पेश करेंगी। शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस नैब तरमीम के तहत अदालत के दायर इख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद।
अदालत ने कहा अब तो नैब तरमीम खत्म कर दी गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मिला है, अहकामात पर अमल किया जाएगा। केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। में नून लीग के लोग बैठे हैं। इस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उनसे ही है। आसिफ जरदारी नून लीग से लड़ना नहीं चाहते, बिलावल के हाथ खोल दिए तो 90 वाली सियासत में चले जाएंगे। मंजूर वसान जो ये कहते हैं कि थप्पड़ मारते ही बेरोती ने उल्टा है, में थप्पड़ मारा जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि रोना भी नहीं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरों से अपने लिए तो तलब किया जा रहा है, उसमें कम से कम हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचता। हमें थप्पड़ भी मारा जाता है और कहते हैं रोना नहीं। बिलावल दूसरों से तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं मगर अपने सूबे में पंजे गाड़े बैठे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं हालिया तकर्रुर और तबादले 15 साल की हुक्मरानी का तसलसल है, इसमें हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। जमहूरियत के नाम पे 18 बेईमान बदबूदार लीडरों का जनाजा लेके हम पिछले 35-40 साल से चल रहे हैं। यही सारी पाकिस्तान की तबाही की वजूहात हैं। बदनुमा बेईमान चोर खरबपति डॉलर्स में लीडर्स हैं। अब आप कह रहे हैं हमें कि आप इनकी नालायक औलाद भी एक्सेप्ट कर लें। जमहूरियत के नाम पर 18 लीडरों का जनाजा लेकर 35 साल से चल रहे हैं। ये लोग ही हैं जो पाकिस्तान की तबाही की वजह है। 18 खरबपति चोर कहते हैं हमारी नालायक औलाद को भी बतौर लीडर कबूल करें। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा अंधे को भी नजर आ रहा है सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है। जो इलेक्शन जीतेगा उसकी मुद्दत 13 माह होगी, वो भी घर जाएगा, आगे फिर झगड़ा है। इस वक्त डंडा ही लीडरशिप को ठीक कर सकता है। फैसल वाडा ने पीडीएम काबीना की तस्वीर मोस्ट वांटेड टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा ये है पाकिस्तान की तबाही और बदहाली की वजह, एक्सपायर्ड करप्ट लीडर्स नामंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आईजी पंजाब को 26 सितंबर तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए, आईजी साहब 5 माह हो गए, इमरान रियाज कहां हैं? अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। ये अदालती हुक्म की तौहीन है, आप इसको आखिरी मोहलत समझें। इमरान रियाज को पेश ना किया तो हुक्म जारी करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पुलिस को 3 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लास्ट टाइम 2 पेपर दे के आया, एक उस पे ये बाबा बाबा लिख कर आया। बाद हमने इसको हॉस्पिटलाइज किया। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी सदमे का शिकार है। जब अमार की मम्मा को पकड़ के घसीट के लेकर गए और अमार की दादी को अमार के सामने गाड़ी में बिठाया गया और अमार पीछे से टेंशन का शिकार हुआ। अमार आखिरी 2 पर्चों में बाबा बाबा लिख कर आया। नन्हे अमार के चचा शहजाद फारूक की एआवाई न्यूज की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, बताया उसके बाद अमार को अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टर्स का कहना था बच्चा सदमे का शिकार है। क्या हुआ है उसको? हमने बताया पुलिस हमारे घर आती रही, बच्चे के सामने मां को घसीटकर और दादी को गिरफ्तार किया तो ये टेंशन का शिकार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके वालिद उसको वक्त दें तो ये ठीक हो सकता है। पंद्रह लाख बच्चे सड़कों पर लावारिस मौजूद हैं। हमने 5 साल में 5000 से ज्यादा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब से खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों के लिए मुंतखब करदा आलमी दिन बहुत अहमियत का बायस है। तमाम मुल्कों को बच्चों पर तशद्दुद और इस्तेहसाल से बचाव के लिए मिलकर काम करना होगा। कराची के इलाके बफर जोन में गार्ड की फायरिंग से 7 साला बच्ची की मौत। सिक्योरिटी कंपनी गार्ड से बरामद होने वाला असलहा का लाइसेंस पेश ना कर सकी। तैमूरिया थाने में गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक डीआईजी को भी खत लिख दिया है।
2 माह कबल कश्मीर से अगवा किए गए सागर कुमार को बाजियाब करा लिया गया। एसएसपी कश्मीर का कहना है सागर कुमार की बाजियाबी से पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है। रेंजर्स की मदद से सब मुलजिमों को बाजियाब करा लेंगे। कराची में सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 6 करोड़ से ज्यादा रकम लेकर फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कुरंगी सनती एरिया में गार्ड्स को छोड़कर कैश वैन लेकर फरार हुआ। कैश वैन कुछ देर बाद कुरंगी अवामी कॉलोनी से मिल गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक पंजाब के जिला विहाड़ी से है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठट्ठा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास और नंगर पार्कर में भी बारिश की पेशगोई। मशरकी पंजाब, बलूचिस्तान में चंद मकामात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान। क्वेटा का 12 साल का फैरोज आसमान छूने को बेताब। पापड़ बेचकर घर चलाता है, स्कूल भी जाता है। बड़ा होकर मुआशरे से गुर्बत खत्म करने का ख्वाब देख रहा है। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। शहर भर की मसाजिद, घरों और बाजारों को सजाने की तैयारियां जारी। महफिल मिलाद के इनेकाद के साथ साथ जुलूस भी निकाले जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं के कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा, मगरबी ममालिक इस्लामोफोबिया समेत नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं। बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त सतह पर पहुंच चुके हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, मगरिब आज़ादी इज़हार से तवज्जो हटाना चाहता है। मगरबी ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती से लेकर स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम काबिल मज़म्मत हैं। मोदी सरकार के जहरीले प्रोपेगेंडे ने भारतीय फौज और सहाफती शोबे को लपेट में ले लिया। भारतीय सहाफी मोदी के मुतय्यन करदा झूठी रविश पर चलकर सहाफती तकाजों की पामाली करने लगे। मोदी सरकार की एक और भोंडी वीडियो सामने आ गई, जिसमें भारतीय फौजियों की श्रीनगर में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ दिखाई गई। वीडियो मुकम्मल झूठ पर मबनी है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई इतने इत्मीनान से नहीं की जा सकती। आदाब और शुक्रिया। मार्केट, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को आप कैसा देखती हैं? हाँ, अमेरिका और पाकिस्तान बहुत सारे मुश्तरके मुफादात है और हम पाकिस्तान अपने हैसियत से देखते हैं। अमरीकी महकमा खारजा उर्दू तर्जुमान की आवाज़ से उर्दू में खुसूसी गुफ्तगू। मार्गरेट मैकलाउड ने बातचीत का आगाज आदाब से किया। मार्गरेट ने हर सवाल का जवाब उर्दू में खूबसूरती से दिया। कहा, पाक अमरीका कई मुश्तरका मफादात हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। नौजवान पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और कारनामा। दूसरी बार 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनास्लो सर कर थी। शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और अंशा अफरीदी शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब कराची में हुई। क्रिकेट स्टार और दीगर शख्सियात की शिरकत। कप्तान बाबर आजम तवज्जो का मरकज रहे। वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बेटी की रुखसती पर खूबसूरत शेर और तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, आया था घर में नूर, अभी कल की बात है। रुखसत भी हो रहा है वो आंखों के सामने। डूबा हुआ भी है तेरे बाबा के दिल, मगर उम्मीदें सुबह 9 उसे आई है थामने। और सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्पेशल फैन से स्पेशल मुलाकात। तेहरान में मारूफ मुसव्विर फातिमा से मिले। व्हील चेयर पर बैठी फातिमा ने रोनाल्डो को उनकी 2 पेंटिंग्स तोहफे में दी। रोनाल्डो ने भी अपनी साइन जर्सी पेश की।